Dear students, BSc Part 3rd, Physical Chemistry, Unit 3rd, स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रम, वीडियो नंबर 15। इस वीडियो में आज हम रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रमन स्पेक्ट्रम होता क्या है या रमन स्पेक्ट्रम कैसे हम प्राप्त करेंगे। एक्चुअल में जब एक वर्णी प्रकाश का तीव्र पुंज किसी पारदर्शी पदार्थ में से गुजारा जाए तो प्रकाश पुंज का कुछ भाग पदार्थ के अणुओं के द्वारा परिकीर्णित हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ देखिए, जहाँ पर कर्सर है, ये हमारे पास कोई एक पदार्थ है। इस पदार्थ पर आपने जो है कोई भी रेडिएशन डाली और इस रेडिएशन की या विकिरण डाली। इस विकिरण की एनर्जी है h न्यू। जब ये विकिरण किसी पदार्थ से टकराती है तो टकराने के बाद, टकराने से पहले इसकी एनर्जी थी E, और जब ये आकर के किसी पदार्थ से टकराती है और टकराने के बाद ये चली जाती है तब इसकी एनर्जी हो जाती है h न्यू डैश। h न्यू डैश विकिरण की एनर्जी हो गई और इस पदार्थ की एनर्जी हो जाती है E डैश। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि आने वाले विकिरण की ऊर्जा और पदार्थ की एनर्जी E प्लस एच न्यू हो गई। इसी तरह से टकराने के पश्चात विकिरण की एनर्जी हो गई h न्यू डैश और पदार्थ की जो एनर्जी है वो है E डैश। यहाँ पर कौन सी चीज क्या है जिसको यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, h न्यू है आपतित फोटोन की एनर्जी है या ऊर्जा है, E टकराने से पूर्व अणु की ऊर्जा, E डैश है टकराने के पश्चात अणु की ऊर्जा, h न्यू डैश है टकराने के बाद फोटोन की ऊर्जा या प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, कोई विकिरण आ रही है, उसकी एनर्जी तो है h न्यू, और कोई पदार्थ जिससे टकरा रहा है, ये विकिरण जो टकरा रही है उसकी एनर्जी है E। जैसे ही विकिरण किसी पदार्थ से टकराती है, टकराने के पश्चात ये विकिरण या तो उस पदार्थ को एनर्जी देकर जाएगी या उस पदार्थ से एनर्जी लेकर जाएगी। जब ये विकिरण किसी पदार्थ से टकराने के पश्चात एनर्जी लेकर जाती है या देकर जाती है तो उसके बाद टकराने के पश्चात जब ये विकिरण प्रकीर्णित होती है उस समय इसकी एनर्जी हो जाती है h न्यू डैश। और इस पदार्थ की एनर्जी अगर ये लेकर जाए या देकर के जाए उस स्थिति में इसकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा और इसकी एनर्जी हो जाती है E डैश। तो हम यहाँ पर टकराने से पूर्व की एनर्जी E प्लस एच न्यू और टकराने के बाद की टोटल एनर्जी जो है पदार्थ प्लस विकिरण की एनर्जी है E डैश प्लस एच न्यू डैश। अब यहाँ एक बात करते हैं हम रेले प्रकीर्णन की। अणु द्वारा आपतित विकिरणों की आवर्ती के बराबर आवर्ती वाले विकिरण उत्सर्जित करता है तो इसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं या रिले स्कैटरिंग कहते हैं। प्राप्त लाइनें रेले लाइनें कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये h न्यू विकिरण, कोई भी विकिरण आकर के किसी पदार्थ से टकराती है तो जिस आवृत्ति के साथ ये टकराती है और टकराने के पश्चात उसी आवृत्ति के साथ चली जाती है। कहने का मतलब है कि वो पदार्थ से ना ऊर्जा लेकर जाती है ना पदार्थ को ऊर्जा देकर के जाती है, यानी उनकी विकिरणों की ऊर्जा पहले और टकराने के पश्चात समान रहती है। उस स्थिति में इनकी आवृत्ति जो है वो भी पहले की आवृत्ति और बाद की आवृत्ति भी क्या समान रहेगी। तो ऐसे विकिरणों को हम रेले लाइनें कहते हैं, या जो लाइनें प्राप्त होंगी उनको हम रेले लाइनें कहते हैं। और इस प्रकार का जो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है उसे हम रेले प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। तो रेले प्रकीर्णन क्या चीज हो गई, अणु द्वारा आपतित विकिरणों की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति वाले विकिरण अगर उत्सर्जित करता है तो इसे रेले प्रकीर्णन या रेले स्कैटरिंग कहते हैं। प्राप्त लाइनें जो है रेले लाइनें कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं रमन प्रभाव। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि कोई भी विकिरण किसी पदार्थ से आकर के टकराती है तो टकराने के पश्चात या तो उस पदार्थ को एनर्जी देकर जाएगी या उस पदार्थ से एनर्जी लेकर जाएगी। अगर वो एनर्जी लेकर जाती है या देकर जाती है तो उसकी एनर्जी में जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और इसी परिवर्तन के आधार पर जो है हम रमन प्रभाव को समझ सकते हैं। रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव है कि प्रकीर्णित विकिरणों में से कुछ विकिरणों की आवृत्ति मूल विकिरणों की तुलना में अलग हो सकती है, यही रमन प्रभाव है। यानी कहने का मतलब है कि टकराने के पश्चात जो विकिरण प्रकीर्णित होती है उस विकिरण की आवृत्ति या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। इसी कम या ज्यादा को ही हम क्या कहेंगे, रमन प्रभाव कहते हैं। फिर से देखिए, प्रकीर्णन विकिरणों में से कुछ विकिरणों की आवृत्ति मूल विकिरणों की तुलना में अलग हो सकती है,
यही रमन प्रभाव है। स्पेक्ट्रम की वे लाइनें जिनकी तरंग दैर्ध्य रमन प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाती हैं, रमन रेखाएं कहलाती हैं। रमन रेखाएं कहलाती हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको 3 डायग्राम जो है नजर आ रहे हैं। इन तीनों डायग्रामों के माध्यम से जो है हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई विकिरण है एच न्यू आई, आई फॉर इंसिडेंट और ई फॉर इमिटेड, या स्कैटरिंग के बाद में जो जाती है उसको विकिरण की जो ऊर्जा है एच न्यू ई, इमिटेड जिसको हम कहेंगे। यानी ये एच न्यू विकिरण आती है और आकर के फिर टकराने के पश्चात वापस चली जाती है। तो हमें जो लाइनें प्राप्त होती हैं उनको हम स्टोक लाइनें कहते हैं। स्टोक लाइनें कौन सी होती हैं? यदि आने वाली विकिरण की आवृत्ति का मान ज्यादा और जाने वाली जो प्रकीर्णित होकर के जो विकिरण जाती है उसकी आवृत्ति कम हो, तो हमें जो प्राप्त होने वाली लाइनें होती हैं इन्हें हम स्टोक लाइनें कहते हैं। यहाँ सेकंड नंबर पे देखिए रेले लाइनें। रेले लाइनें में डेल न्यू इक्वल्स टू 0 होता है। कहने का मतलब है रेले लाइनें हमें तब प्राप्त होती है जब आने वाली इंसिडेंट रेडिएशन या आपतित विकिरणों की आवृत्ति और प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति दोनों समान होती है, तब हमें प्राप्त होने वाली लाइनें रेले लाइनें कहलाती हैं या इन्हें हम रेले लाइनें कहते हैं। एक और केस देखिए, यदि इंसिडेंट आने वाली आपतित विकिरणों की आवृत्ति का मान कम और प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति का मान अधिक, तो उस स्थिति में प्राप्त होने वाली जो लाइनें होती हैं उन्हें हम एंटी स्टोक लाइनें कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित होते हैं कि जब कोई भी आने वाली विकिरण किसी मटेरियल या पदार्थ से टकराती है तो टकराने के पश्चात या तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो हमें रेले लाइनें प्राप्त होती हैं। और यदि विकिरण की आवृत्ति कम हो जाती है तो हमें स्टोक लाइनें प्राप्त होती हैं। और किसी पदार्थ से टकराने के बाद आपतित विकिरणों की आवृत्ति प्रकीर्णित होने पर विकिरणों की जो आवृत्ति है वो प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति यदि कम हो जाती है तो इन्हें हम एंटी स्टोक लाइनें कहते हैं। स्टोक लाइनों में आपतित विकिरण की आवृत्ति अधिक होती है, प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति कम होती है। रेले लाइनों में दोनों की आवृत्ति समान होती है, इसलिए डेल न्यू या जो आवृत्ति का जो अंतर है वो शून्य होता है। और एंटी स्टोक लाइनों में प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति का मान आपतित विकिरणों की आवृत्ति से अधिक होता है। यदि हम यहाँ रमन शिफ्ट की बात करें तो रमन शिफ्ट होता है इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी आवृत्ति में से प्रकीर्णित विकिरणों की जो आवृत्ति है उसको घटा दिया जाए तो हमें रमन शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रमन शिफ्ट होता है डेल न्यू इक्वल्स टू न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू इमिटेड। इसे ही हम रमन शिफ्ट कहेंगे। रमन शिफ्ट रेले लाइनों के लिए शून्य प्राप्त होता है। स्टोक लाइनों के लिए जो है रमन शिफ्ट पॉजिटिव प्राप्त होता है और एंटी स्टोक लाइनों के लिए जो है रमन शिफ्ट नेगेटिव प्राप्त होता है। आगे देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम जो मैथमेटिक्स है उसके आधार पर आपको थोड़ा सा इन लाइनों में डिफरेंस करके बताया गया है कि यदि मान लीजिए आने वाले विकिरण की आवृत्ति है एच न्यू और पदार्थ की ऊर्जा है ई, जाने प्रकीर्णित होने के पश्चात विकिरण की जो है ऊर्जा रह जाती है एच न्यू डैश तथा पदार्थ की एनर्जी रह जाती है ई डैश। यदि हम पक्षांतरण कर लेते हैं एच न्यू डैश को बाईं तरफ ले आइए तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और इसको आप ई को जो है दूसरी साइड ले जाएं तो ई डैश माइनस ई, दोनों में से एच कॉमन ले लीजिए, एच न्यू माइनस न्यू डैश और ई डैश माइनस ई। तो यहाँ पर यदि हम न्यू माइनस न्यू डैश निकालना चाहें तो ई डैश माइनस ई अपॉन एच। तो यहाँ पर 3 केस हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमारा केस है यदि न्यू माइनस न्यू डैश दोनों का मान आपस में बराबर हो, कहने का मतलब आपतित विकिरण और प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति का मान समान हो, उस स्थिति में पदार्थ की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पदार्थ की ऊर्जा जितनी पहले थी बाद में भी ऊर्जा उतनी ही रहेगी। अगर ऐसा होता है तो हमें प्राप्त होने वाली लाइनें रेले लाइनें कहलाती हैं या इन प्राप्त होने वाली लाइनों को हम रेले लाइन कहते हैं। सेकंड केस में देखिए, यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति का मान ज्यादा और प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति न्यू डैश का मान कम हो, तो इस स्थिति में पदार्थ की जो ऊर्जा है, पहले पदार्थ की ऊर्जा ई थी, बाद में पदार्थ की ऊर्जा ई डैश हो जाती है। तो ये जो विकिरण है जिसके पास कुछ एनर्जी है
वो एनर्जी पदार्थ को दी जाती है, जिससे पदार्थ की एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन स्वयं की ऊर्जा, विकिरण की जो ऊर्जा है प्रकीर्णन के पश्चात कम हो जाती है, तब हमें प्राप्त होने वाली लाइनें स्टोक लाइनें होती हैं। थर्ड केस देखिए, यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति कम और प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति ज्यादा होती है, उस केस में पदार्थ की स्वयं की ऊर्जा पहले ज्यादा होती है लेकिन बाद में ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि प्रकीर्णित होने वाली जो विकिरण है वो पदार्थ से ऊर्जा लेकर चली जाती है, जिससे उसकी स्वयं की एनर्जी बढ़ जाती है, एच न्यू डैश का मान बढ़ जाता है, लेकिन पदार्थ की स्वयं की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। उस स्थिति में हमें प्राप्त होने वाली जो लाइनें होती हैं उन्हें हम एंटी स्टोक लाइन्स कहते हैं। एंटी स्टोक लाइन्स की तीव्रता कम होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टोक लाइन की, डिफाइन करेंगे हम स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइंस को हम डिफाइन करेंगे। रिले लाइनों को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। यहां पर अब देखिए स्टोक लाइंस, जिन लाइनों की तरंग दैर्ध्य का मान, अब देखिए तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हमें ध्यान में रखना होगा। जिन लाइनों की तरंग दैर्ध्य का मान आपतित विकिरणों की तुलना में ज्यादा होता है या आवृत्ति का मान कम होता है, दोनों हम तरंग दैर्ध्य के आधार पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और आवृत्ति के आधार पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हम जो है इसको आवृत्ति के आधार पर डिफाइन मानेंगे। तो आवृत्ति का मान यदि कम होता है और तरंग दैर्ध्य का मान उच्च होता है तो उन्हें हम स्टोक लाइन्स कहते हैं, और रमन शिफ्ट यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। एंटी स्टोक लाइंस में जिन लाइनों की तरंग दैर्ध्य का मान आपतित विकिरणों की तुलना में कम होता है या आवृत्ति का मान अधिक होता है उन्हें हम एंटी स्टोक लाइंस कहते हैं, और एंटी स्टोक लाइंस के लिए जो है रमन शिफ्ट नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं रमन शिफ्ट। पहले भी मैंने बताया है आपको रमन शिफ्ट के बारे में कि आपतित विकिरणों की आवृत्ति तथा प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति में अंतर को रमन शिफ्ट कहते हैं, या डेल न्यू बराबर न्यू माइनस न्यू डैश। न्यू थी आपतित विकिरणों की आवृत्ति और न्यू डैश है प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति, और इन दोनों का जो अंतर होता है इसे ही हम रमन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो फिर से देखिए रमन शिफ्ट क्या होता है, या रमन शिफ्ट हम किसे कहते हैं? आपतित विकिरणों की आवृत्ति तथा प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति में अंतर को रमन शिफ्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं रमन रेखाओं के गुण। रमन रेखाओं में क्या क्या गुण जो है हमें देखने को मिलते हैं। रमन रेखाओं में पहला जो गुण है वो हमें देखने को मिलेगा, स्टोक लाइंस की तीव्रता सदैव ही एंटी स्टोक रेखाओं से अधिक होती है तथा ताप बढ़ाने पर एंटी स्टोक लाइंस की तीव्रता ज्यादा होती है। दूसरा रमन रेखाओं का गुण है कि रमन शिफ्ट का मान 100 से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में होता है। नियर एंड फार IR रीजन में जो है हमें रमन शिफ्ट देखने को मिलता है। मूल रेखा और परिवर्तित रेखा के मध्य का आवृत्ति अंतर पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो ये है हमारे पास रमन रेखाओं के गुण। शॉर्ट में हम फिर से चलते हैं। रमन रेखाओं के गुण, स्टोक लाइंस की तीव्रता सदैव ही एंटी स्टोक रेखाओं से अधिक होती है, ताप बढ़ाने पर एंटी स्टोक लाइंस की तीव्रता उच्च होती है। रमन शिफ्ट का मान 100 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में होता है। कहने का मतलब ये जो हमें रमन शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा वो नियर एंड फार IR रीजन में देखने को मिलेगा। मूल रेखा और परिवर्तित रेखा के मध्य का आवृत्ति अंतर पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है। धन्यवाद, आज इतना ही।